हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे नवोदय विद्यालय टीचर की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसमें पीजीटी, टीजीटी एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है और विभिन्न राज्यों से आवेदन करने के इसमें चांसेस दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नवोदय विद्यालय होता है ये हर राज्य के जो रीजनल एरिया होते हैं डिफरेंट, तो हर रीजनल एरिया में ये इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट या फिर टीचर की ज्वाइनिंग होती है तो फ्री आवास और भोजन की सुविधा दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कहीं भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं किसी भी रीजनल एरिया में, तो देखिए आपको तो जो फ्री आवास और भोजन दिया जाएगा, आपके जो बच्चे होंगे उनको भी फ्री आवास भोजन के साथ एजुकेशन की सुविधा भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बिग चांसेज है, ऐसे चांसेज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं वो विद प्रूफ आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कराए जाते हैं और फुल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सकें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और फिर मैसेज करती हैं कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है उसके लिए भी मैसेज करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी आई हैं तो सबसे पहले हम पीजीटी की पोस्ट के लिए बात करेंगे। देखिए, पीजीटी पोस्ट के लिए इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी आई हैं, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की दी गई है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी फिजिक्स हैं, पीजीटी केमिस्ट्री हैं, पीजीटी मैथ्स हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, पीजीटी बायोलॉजी हैं, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी जियोग्राफी है, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी इसमें रिलीज हुई हैं। इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि फ्रेंड्स आपने पीजी 55% या एवं मार्क्स के साथ क्वालिफाइड किया है प्लस आपके पास बीएड डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट इसमें एक नोटिस में और बताया गया है कि यदि आपके पास बीएड डिग्री नहीं है बट 4 इयर्स की आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है किसी भी रीजनल कॉलेज से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट बीएड के। और देखिए, इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से दी गई है, तो कंप्यूटर साइंस में देखिए वैसे बीएड डिग्री नहीं रहता था बट इसमें दी गई है कि आपकी जो पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए, एमएससी या फिर एमसीए जो भी है, या फिर एमई एमटेक आप क्वालिफाइड किए हैं प्लस आपके पास बीएड डिग्री नेसेसरी होगी इसके लिए। क्योंकि देखिए, नवोदय विद्यालय की रूल अलग है और अदर जो डिफरेंट एरिया में होते हैं, तो वैसे नॉर्मली जो कंप्यूटर साइंस की होती है वैकेंसी उसमें विदाउट बीएड के आवेदन करने के चांसेस दिए जाते हैं। और इधर टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो इसमें भी टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की है, टीजीटी मैथ्स है, साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस के वैकेंसी दिए गए हैं। देखिए, सोशल साइंस और मैथ में आपको इसके अलावा यदि आप मैथ सोशल साइंस के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अप्लाई करते हैं तो इसमें चांसेस दिए जाते हैं। टीजीटी लैंग्वेज वाले, यदि आपने किसी लैंग्वेज से किया है अपना यूजी, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लाइक दैट कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो भी किया है। और इधर कंप्यूटर साइंस की दी गई है। तो देखिए फ्रेंड, टीजीटी के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें यदि आपने यूजी 55% के साथ क्वालिफाइड किया है प्लस आपके पास बीएड डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपके पास बीएड डिग्री नहीं है फ्रेंड्स, यदि आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं विदाउट बीएड के। और देखिए, इसमें किसके लिए सीटेट पास होना नेसेसरी, देखिए पार्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइंस फॉर्म बाय द एनसीटी फॉर द परपोज, यानी कि इसमें आपको सीटेट है वो पास करना नेसेसरी है फ्रेंड्स, यदि आपने जो भी ये क्राइटेरिया क्वालिफाइड किया है उसके बाद। और इसके अलावा इसमें बात करें अदर पोस्ट के लिए, देखिए जो मैथ के लिए इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, देखिए मैथ में आपको फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं मैथ तो ही होते ही हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, स्टैटिक्स हैं। तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप 3 इयर्स तक
कंप्लीट किए हों, यूजी में आपकी 3 ईयर्स तक की ये सारे सब्जेक्ट चलती हों और ये सारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आपने मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर जो भी लिया है ये सारे सब्जेक्ट भी साथ में होने चाहिए। तो आप इसमें से 2 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लीजिए। और टीजीटी साइंस के लिए भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो इसमें भी आप चूज कर सकते हैं ऐसे 2 सब्जेक्ट जो 3 ईयर्स तक की आपने कंप्लीट की है यूजी में। और टीजीटी सोशल साइंस में भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसे कि देखिए हिस्ट्री विथ जियोग्राफी, यानी कि ये नेसेसरी है यदि आपने यूजी क्वालिफाइड किया है तो हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपको दोनों साथ में कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर्स तक की यूजी में। और इसके साथ ही लैंग्वेज वाले तो आपके डिफरेंट जो लैंग्वेज होते हैं इसके लिए भी इसमें वैकेंसी है और इसमें सीटेट अनिवार्य है फ्रेंड्स बीएड के साथ। वैसे देखिए सीटेट हर सब्जेक्ट में नहीं दिया गया है अनिवार्य, बट कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें सीटेट नेसेसरी है, तो आप चेक कर लेना ज़रूर क्योंकि हर सब्जेक्ट में नहीं दिखाया गया है। और ये देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस में आपकी बैचलर डिग्री क्वालिफाइड होना चाहिए, बीसीए या फिर बीई, आपने बीई बीटेक जो भी कर रखा है, प्लस आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। आर्ट टीचर के लिए इसमें फ्रेंड्स आर्ट से आप क्वालिफाइड हैं यूजी या फिर क्राफ्ट से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट से, यानी कि इसमें आप सिर्फ यूजी क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएड नेसेसरी नहीं है साथ में, बट बीएड कर रखे हैं तो भी फिलअप कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल एंड फीमेल दोनों किया है यह। तो देखिए बैचलर डिग्री क्वालिफाइड होना चाहिए आपकी फिजिकल एजुकेशन, और जो बीपीएड होता है वो आपका होना चाहिए फ्रेंड्स। और म्यूजिक टीचर के लिए देखिए बैचलर डिग्री आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए आपकी म्यूजिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 3 ईयर्स तक की कंप्लीट होनी चाहिए आपकी म्यूजिक। लाइब्रेरियन के लिए दिया गया है, देखिए लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आई है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस से आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें वर्क नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आप दोनों ही नॉलेज रखते हैं, दोनों लैंग्वेज के आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए इसकी जो अपर एज लिमिट है फ्रेंड्स, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स दे रखी है, 18 to 15, बट इसमें जो एक्स सर्विस मैन हैं यानी जो किसी जॉब पर ज्वाइन है तो उनको 65 ईयर्स तक की इसमें दी गई है रिलैक्सेशन मिलने के बाद। और देखिए ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है फ्रेंड्स, तो वैकेंसी और फ्रेंड्स एक बात और है, जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं यदि प्रेजेंट टाइम में भी वो जॉब कर रहे हैं तो उनको आवेदन करने के चांसेज नहीं दिए जाएंगे, यानी कि वो रिटायर्ड हों। और देखिए जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये कहाँ से आई है, तो ये आई है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद से। और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें लिंक दिए गए हैं, ये टीजीटी की लिंक है, पीजीटी की लिंक दी गई है। और इसमें जो आपकी इंटरव्यू होगी फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू की डेट भी दे रखी है, ऑफलाइन मोड में होगा जो कि 7 से लेकर के 9 अप्रैल तक होगा। और देखिए इसमें जो लास्ट डेट दी गई है फॉर्म को फिलअप करने की, ओपनिंग डेट है 8 मार्च और लास्ट डेट दी गई है 18 मार्च तक की। और देखिए फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं है, ये हैदराबाद तो एक रीजनल एरिया है, इससे रिलेटेड इसमें कई राज्य आते हैं जिससे वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। तो चलिए अब उसको हम बताते हैं किस किस राज्यों से है और इसकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ये लिंक हैं अभी ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है ये दोनों। और देखिए टाइम वैसे 9 की दे रखी है, तो हो सकता है 9 AM से, क्योंकि अभी हम 8 AM पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और देखिए ये जो लिंक दिए गए हैं इस पर ट्राई करेंगे तो ये जरूर ओपन होगा। और फ्रेंड्स ये दिए गए हैं हैदराबाद रीजन से रिलेटेड स्टेट के नाम, यानी राज्यों के नाम, जिसमें टोटल 7 राज्य आते हैं। वैसे इसकी जो PDF थी काफ़ी लंबी थी तो मैंने ये शॉर्ट नोट में बना लिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो स्टेट आते हैं आंध्र प्रदेश हैं, तेलंगाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं, कर्नाटक हैं, केरल हैं, लक्षद्वीप हैं, पौंडीचेरी हैं। तो देखिए हर रीजन के अलग अलग राज्य भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि ये हैदराबाद रीजन है, बट तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र के लिए या फिर अदर किसी रीजन के लिए वैकेंसी आती हैं तो उसमें भी मल्टीपल जो स्टेट होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको इसमें से 7 में से किसी भी स्टेट में ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप
चाहें तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कहीं ले सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो यदि आप अपने रीजन से रिलेटेड वैकेंसी चाहते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वैसे इसको आवेदन ना कीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट की नहीं है। और आप वेट कीजिए अपने रीजन से रिलेटेड वैकेंसी के लिए, क्योंकि उसमें भी आपको चांसेज मिलेंगे डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड आवेदन करने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी सैलरी होती है वो क्या बनती है, तो इसमें आपकी सैलरी 2 टाइप की होती है। एक नॉर्मल स्टेशन की होती है, एक हार्ड स्टेशन। नॉर्मल स्टेशन वो होते हैं जो आपको एक अच्छे लोकेशन में प्रोवाइड कराती हैं, जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो बेस्ट होता है, आपकी एयर फैसिलिटी बेस्ट होती है। बट हार्ड स्टेशन में वो है जो आपका इन्वायरमेंट है वो थोड़ा लोकेशन अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ और जो आने जाने की सुविधा वो थोड़ी हार्ड होती है। देखिए इसमें पीजीटी के लिए जो सैलरी दी गई है नॉर्मल स्टेशन की 35,750 रुपीज़ पर मंथली है, और हार्ड स्टेशन के लिए दी गई है 42,250 रुपीज़ पर मंथली, और टीजीटी के लिए 34,125 पर मंथ दी गई है, और हार्ड स्टेशन के लिए दी गई है टीजीटी की 40,625 पर मंथली। तो आप वैसे आवेदन करेंगे, आपको कोई भी लोकेशन मिल सकता है, इसमें हार्ड लोकेशन भी या फिर नॉर्मल स्टेशन का लोकेशन भी मिल सकता है। और अब चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताते हैं आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, किस लिंक के द्वारा। और फ्रेंड्स ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसकी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है फ्रेंड्स वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ओपन कर लीजिए फ्रेंड्स। नीचे तक स्क्रॉल करेंगे फिर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ दी गई है जो ब्लू में ये नोटिफिकेशन दी गई है फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड करेंगे। और अप्लाई करने की तो लिंक मैंने बता दी, जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं वहीं से आपको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स आज की इतनी थी विशेष इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।